हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपकी एफडी इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट होता है तो आप किस तरह से उसका टीडीएस रिफंड क्लेम करेंगे, आज के वीडियो में हम लाइव आईटीआर फाइल करेंगे। इस तरह की आईटीआर्स जनरली सीनियर सिटीजन्स के केस में होती हैं या फिर हाउसवाइफ के केस में होती हैं, जहां पर कि हमारे पास और कोई इनकम नहीं है, सिर्फ एफडी का इंटरेस्ट है और उस एफडी के इंटरेस्ट पर आपका बैंक टीडीएस डिडक्ट करता है एट द रेट ऑफ 10%। अगर आप चाहते हैं कि बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट ना करे क्योंकि आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से कम की है, आपका जो एफडी का इंटरेस्ट आता है वो 2.5 लाख रुपए से कम का है, या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो जो एफडी का इंटरेस्ट है वो 3 लाख रुपए से कम का है, तो आप अपने बैंक में फॉर्म नंबर 15G या फिर 15H को जमा कर सकते हैं, जिससे कि बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। अगर बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहा है और आपकी जो इनकम है वो बिलो एग्जेम्पशन लिमिट है, तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग भी मैंडेटरी नहीं है। इसलिए अगर आप आईटीआर फाइल करने के झंझट से बचना चाहते हैं तो आप अपने बैंक में 15G या 15H फॉर्म जरूर सबमिट कर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आ जाते हैं इनकम टैक्स साइट पर, जो कि है incometax.gov.in। यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में लॉगिन मिलता है। लॉगिन पासवर्ड देने के बाद हम सीधे डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। डैशबोर्ड आने के बाद हमें सबसे पहले 2 काम करने हैं। एक तो अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड करना है और दूसरा अपना AIS स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। हम ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पर हमें 4th नंबर पॉइंट में मिलता है व्यू फॉर्म 26AS। 26AS फॉर्म से हमें एफडी का इंटरेस्ट मिल जाता है, साथ ही उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो अमाउंट भी मिल जाता है। और इसी के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर मिलता है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये AIS स्टेटमेंट आपको यहाँ अलग से भी मिल जाता है, दोनों ही जगह से आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। AIS स्टेटमेंट में आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिल जाता है। एफडी के इंटरेस्ट के अलावा अगर आपकी और कहीं से कोई इनकम आ रही है तो वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और आपके AIS स्टेटमेंट में जो भी इनकम दिख रही है वो सारी आपके आईटीआर में शो होनी चाहिए। इसके बाद हम फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर 23-24, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू। अब आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग से जाना है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा आईटीआर फॉर्म फिल किया हुआ है, इसलिए हम रिज्यूम फाइलिंग कर लेते हैं। जब हम थोड़ा सा फॉर्म फिल कर लेते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हम आगे कंटिन्यू करें, तो हम उसे लॉग आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जितना भी फॉर्म आपने फिल किया है वो यहाँ पर ऑटो सेव हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को कंफर्म करना है। यहाँ पर हमारा सारा पर्सनल डेटा है, हमारा पैन नंबर, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक की डिटेल्स, हमारा एड्रेस। यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ फिल नहीं करना है, बस हमें नीचे कंफर्मेशन देना है। एक ज़रूरी चीज़ जो आपको यहाँ पर चेक करनी है वो ये कि आपकी बैंक डिटेल्स प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो रिफ़ंड है वो उसी में क्रेडिट होगा। आपके बैंक में एलिजिबल फॉर रिफ़ंड लिखा हो, साथ ही वो वैलिडेटेड भी हो। आप ये कैसे चेक करेंगे? तो आपको यहाँ एरो पर ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा माई प्रोफाइल। इसमें आपको यहाँ बैंक अकाउंट पर जाना है और यहाँ पर आपके बैंक के आगे यहाँ पे नीचे लिखा होना चाहिए वैलिडेटेड एंड एलिजिबल फॉर रिफंड। बहुत से केसेस में यहाँ पर नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड भी लिखा हुआ आ रहा है, जबकि लास्ट ईयर उन्होंने सेम बैंक अकाउंट के अंदर अपना रिफंड मंगवाया था। तो आपको ये चीज़ चेक ज़रूर कर लेनी है कि यहाँ पर एलिजिबल फॉर रिफंड लिखा हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशंस कन्फर्म्ड हो जाने के बाद हम आते हैं ग्रॉस टोटल इनकम पर। यहाँ पर हमारे सैलरी एग्जेम्पशंस कुछ भी नहीं होंगे क्योंकि हमें सैलरी नहीं मिलती है। कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर इनकम के सोर्सेज स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसे हमें ब्लैंक छोड़ देना है क्योंकि हमारी सैलरी नहीं है। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी रेंटल इनकम आ रही है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। कोई होम लोन का इंटरेस्ट है आपका तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें कि हमें अपना सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट दिखाना है। अब यहाँ पर हमें इनकम टैक्स रिफंड पर जितना भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो ऑटो पॉपुलेट होता है। ये फिगर आपको ना ही अपने AIS में मिलेगी और ना ही अपने 26AS में मिलेगी। ये फिगर यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होती है। इसके बाद है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। आपको जितना भी एफडी का इंटरेस्ट मिला है वो भी यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, लेकिन आपको इसे चेक करना है अपने AIS स्टेटमेंट से, क्योंकि ये यहाँ पर कई बार गलत ऑटो पॉपुलेट होता है। और अगर आप इसी तरह से अपनी आईटीआर को फाइल कर देंगे, AIS के साथ मैच नहीं करेंगे, तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अमाउंट्स को क्रॉस चेक करना है अपने AIS से और अपने 26AS से।
अगर कोई और इनकम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे और ऐड कर लेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट का अमाउंट रॉन्ग है तो आप यहाँ बॉक्स पर टिक लगाएंगे, यहाँ एडिट करेंगे और यहाँ पर आप अपने अमाउंट को एडिट कर सकते हैं एज पर योर AIS एंड 26 AS। अमाउंट को फिल करने के बाद यहाँ सेव कर देंगे। अगर कोई और अदर इनकम आपको ऐड करनी है तो यहाँ ऐड अनदर पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपकी डिविडेंड इनकम है या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है या कोई ट्यूशन इनकम है या कोई दूसरी इनकम है जिस पर कि 194J या 194H में TDS डिडक्ट नहीं होता है। अगर इन सेक्शंस के अंदर आपका TDS डिडक्ट हो रहा है तो आप ITR 1 को फाइल नहीं करेंगे, तब आप बिजनेस में कवर हो जाते हैं या प्रोफेशन में कवर हो जाते हैं और आप ITR 4 को फाइल करेंगे। नीचे हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट हो गई है। इसके बाद आता है एग्जेम्प्ट इनकम। अगर आप कोई एग्जेम्प्ट इनकम यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ ऐड अनदर पर क्लिक करके दिखा सकते हैं, कंफर्म कर देंगे। इसके बाद है टोटल डिडक्शंस, यहाँ पर क्लिक करना है। डिडक्शंस में अगर आपके पास 80C में कोई डिडक्शन है, कोई इन्वेस्टमेंट किया है आपने, जैसे कि 5 साल की FDRs है आपके पास, LIC है, PPF में इन्वेस्टमेंट है, सुकन्या समृद्धि योजना है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ELSS, NSC ली हुई है, तो वो सब आप सेक्शन 80C में दिखा सकते हैं। बच्चों की ट्यूशन फीस है तो सेक्शन 80C में उसका अमाउंट आ जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट हमें 1.5 लाख रुपए की मिलती है। इसके बाद 80D आता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप 80D को क्लेम करना मत भूलिएगा। 80D में हम मैक्सिमम 5,000 रुपये का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दिखा सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कोई भी आपने ब्लड टेस्ट करवाया, लैब टेस्ट करवाया, एक्सरे करवाया तो उसका खर्चा यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, किसी बीमारी का इलाज चल रहा है, हॉस्पिटल में कोई पेमेंट किया है तो उसका एक्सपेंडिचर यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है और उसके प्रीमियम का आप पेमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट भी यहाँ पर मिल जाता है। आता है सेक्शन 80TTB। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके ITR में सेक्शन 80TTB यहाँ पर हाईलाइट होता है और अगर आप इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं तो आपके ITR में सेक्शन 80TTA यहाँ पर हाईलाइट होता है। 80TTB में हमें मैक्सिमम 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है अपने FD के इंटरेस्ट से प्लस अपने सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से। और सेक्शन 80TTA में हमें मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिलता है सिर्फ अपने सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से। 80TTA में FD का इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता है। इसके बाद नीचे जाएंगे तो आपको मिलता है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शंस। यहाँ पर आपको काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट मिलती है। यहाँ से आप देख सकते हैं किसी भी डिडक्शन को आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जिसका कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए, साथ ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने NPS में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो 80 CCD 1B में दिखा सकते हैं। अगर किसी डिपेंडेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, 80DD में क्लेम कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज़ है सेक्शन 80DDB। यहाँ पर सेक्शन के अंदर कुछ डिजीज़ स्पेसिफाई की गई हैं, जैसे कि HIV है, किडनी फेलियर है, पार्किंसन डिजीज़ है। जो भी डिडक्शन आपको लेना हो आपको बॉक्स पर टिक लगाना है और अमाउंट को लिख देना है। इसके बाद हम नीचे कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर 80D का शेड्यूल आता है सबसे पहले, तो यहाँ पर हम एडिट पे क्लिक करेंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप यहाँ पर येस क्लिक करेंगे और अगर आप बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं तो आप यहाँ पर नो क्लिक करेंगे। हम येस क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अमाउंट दे देंगे हमें जो भी 80D के अंदर क्लेम करना है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर 35,000। यहाँ पर फिगर्स आपको ऐसे ही नहीं डाल देनी है, आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए कि आप इतना मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इसके बाद आता है वेदर योर पेरेंट्स आर ऑल्सो सीनियर सिटीजन। अगर आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए आप एक्सपेंडिचर क्लेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद नीचे हम कंटिन्यू कर देते हैं, इसको सेव कर देंगे। इसके बाद है सेक्शन 80TTB जो कि यहाँ पर ऑलरेडी हमें दिख रहा है। 50,000 का डिडक्शन यहाँ पर आ गया है जो कि हमारे FD के इंटरेस्ट से कम हो जाएगा। टोटल डिडक्शंस हो गए, कंफर्म कर देंगे। डिडक्शंस हमारी कंफर्म हो गई। इसके बाद आता है टैक्स पेड। इसमें सबसे पहले आता है TDS ऑन सैलरी जो कि ब्लैंक है क्योंकि हमारे केस में कोई भी सैलरी नहीं है। दूसरा आता है TDS फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। सैलरी के अलावा जो भी आपकी इनकम आ रही है उसका TDS यहाँ पर दिखता है। यहाँ शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिटेल्स पूरी आ जाती हैं, कितनी इनकम पर कितना TDS डिडक्ट हुआ है। आपको यहाँ बॉक्स पे क्लिक लगाना है, एडिट पर क्लिक करना है,
और यहाँ से हम अपने अमाउंट को 26 AS से क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि कई बार ये अमाउंट ठीक से प्रीफिल नहीं होता है और हमारा TDS भी यहाँ पर सही नहीं आता है। सेव कर देते हैं, कंफर्म कर देंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी, अब यहाँ हमें अपनी इनकम की कंप्यूटेशन दिखती है। हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, टोटल डिडक्शंस हमने कितने क्लेम किए, हमारी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आई। अब क्योंकि हमारी नेट टैक्सेबल इनकम बिलो एग्जामिनेशन लिमिट चली गई है तो इस पर कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ। नीचे सारे कॉलम्स ब्लैंक हैं, कोई भी रिबेट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट पेबल नहीं है, टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और हम कंफर्म कर देंगे। इसके बाद हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ जाता है, यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफ़ंड। जो भी अमाउंट आपका रिफ़ंड बन रहा होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। नीचे हमें प्रीव्यू देख लेना है अपने रिटर्न का, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। यहाँ पर आपको पूरे रिटर्न दिखाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिए आपने जो भी इनकम सिखाई हैं और जो भी आपका TDS रिफंड आ रहा है वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। उसके बाद सबसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है प्रोसीड टू वैलिडेशन। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा ITR 1 का वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अगर हम अभी भी अपनी ITR को फाइनली सबमिट नहीं करना चाहते हैं तो हम वापस प्रीव्यू रिटर्न पे जा सकते हैं और अपनी ITR को एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फाइनल है तो हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, अपने ITR को E-वेरीफाई करेंगे। E-वेरीफाई करने के लिए सबसे ईजी मेथड है कि आप आधार OTP के थ्रू कर लें। आधार में अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं। और अगर इन सारे मेथड से भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल के उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलोर को सेंड कर सकते हैं। लेकिन अपने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पे आप साइन करना मत भूलिएगा। साइंड एक्नॉलेजमेंट कॉपी आप बेंगलोर सेंड कर सकते हैं और आपका रिटर्न E-वेरीफाई हो जाएगा। ITR को सबमिट कर देने के बाद E-वेरिफिकेशन के लिए हमें 30 डेज़ का टाइम मिलता है। 30 डेज़ के अंदर आपको अपनी ITR को E-वेरीफाई कर देना है, वरना आपकी ITR इनवैलिड हो जाएगी और ऐसा माना जाएगा कि आपने अपनी ITR फाइल ही नहीं की थी। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कि FD इंटरेस्ट पर अगर आपका TDS डिडक्ट हो रहा है तो उसका रिफंड आपको किस तरह से क्लेम करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।